अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमने प्यूरिन सैल्वेज पाथवे हमने पढ़ लिया हुआ था। देन हम लीश-नायान सिंड्रोम की बात करने लगे हैं। लीश-नायान सिंड्रोम में क्या होता है, जब आपको मैंने कल पढ़ाई थी ये सैल्वेज पाथवे के अंदर एक एंजाइम था APRT और दूसरा था HGPRT, ठीक है, जिसको मैंने कहा था हजी पार्टी हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसकी डिज़ीज़ आती है जिसमें डेफिशिएंसी होती है HGPRT की। उस डिज़ीज़ को कहते हैं, वो एक एक्स लिंक रिसेसिव डिज़ीज़ होती है, उसको हम कहते हैं कि वो लीश-नायान सिंड्रोम है, ठीक है। लीश-नायान सिंड्रोम में क्या होता है, आपका HGPRT की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि आपके ये देखो इस डेफिशिएंसी की वजह से आपका हाइपोजेंथिन और ग्वानिन ये जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, अपनी सैल्वेज नहीं हो पाते एक्चुअली, ठीक है। इसका मतलब इनका लेवल राइज़ करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है HGPRT और APRT जिस स्टेप में यूज़ होते हैं, ठीक है, जिस स्टेप में इन्होंने कन्वर्जन करानी होती है आपकी हाइपोजेंथिन एडिनिन और उसके बाद ग्वानिन सबकी कन्वर्जन करानी होती है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्जन जो करानी होती है उसके लिए उनको चाहिए होता है PRPP, ठीक है। PRPP हमने कहाँ बनाया था, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स के अंदर हमने बनाया था। PRPP उसका प्रोडक्ट होता है जो यहाँ पे भी यूटिलाइज़ होता है, ठीक है। अब अगर ये HGPRT नहीं होगा, ठीक है, HGPRT की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तब क्या होगा, अच्छा इसकी वजह से क्या होगा कि PRPP का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। PRPP बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, डिनोवो सिंथेसिस जो है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका लेवल बढ़ना शुरू हो गया तो क्या होगा कि जो है ना डिनोवो सिंथेसिस वो बढ़ने शुरू हो जाएगी। इसका कलर चेंज करते हैं, ये देखो PRPP अब लेवल राइज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये लेवल राइज़ करेगा तो इसकी वजह से न्यू प्यूरिन बेसिस की सिंथेसिस जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक और काम क्या होगा, HGPRT जब काम नहीं कर रहा तो PRPP ज़्यादा है तो APRT ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये जो एडिनोसिन वाली कन्वर्जन है ना वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। APRT वाला काम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया, ये बात हो गई। उसके बाद एक और बात कि क्या होगा कि जब हमने ये बात कर ली ऊपर वाली, PRPP बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। PRPP बढ़ना शुरू हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, प्यूरिन सिंथेसिस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। जितनी प्यूरिन बनेगी उतनी डिग्रेड भी तो होगी, ठीक है। जब डिग्रेड होगी ना, इसकी डिग्रेडेशन हम करेंगे, ठीक है, तो उस डिग्रेडेशन से आगे क्या होगा, ठीक है। डिग्रेडेशन से क्या होगा कि आगे जितने डिग्रेड करेंगे उतना ही यूरिक एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा हो, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो होता है ना आपकी प्यूरिन डिग्रेडेशन का वो आपका यूरिक एसिड होता है, ठीक है। यूरिक एसिड अकोमोलेट कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि लीश-नायान सिंड्रोम के अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है यूरिक एसिड की बाय द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद एक और बात कि इसकी वजह से ना कुछ ये एक तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, उसके अलावा ये जो क्रिस्टल्स है ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो बनते हैं ये आपके जॉइंट्स में भी डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन होती है। उसके अलावा गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं वो वहाँ पे भी, और उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी डिपॉजिट हो जाते हैं, किडनी में भी, सॉफ्ट टिश्यूज़ में, जॉइंट्स में, हर जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस सिंड्रोम में और क्या होता है, इसमें मोटर डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मोटर डिसफंक्शन हो जाता है, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी हो जाती है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, सेल्फ म्यूटिलेशन, इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। वो बंदा अपनी लिप्स और फिंगर्स बाइट करना शुरू कर जाता है, ठीक है। अब इस तरह का पेशेंट आता है, ये आपको क्या कहते हैं, बुक में एक पिक्चर बनी है जिसका लिप सारा खाया हुआ है, तो वो बंदा अपने ही लिप्स, अपनी फिंगर्स, अपनी जो है ना खाना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास ये जो फॉर्मेशन ऑफ DNA वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो आपने राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम डिस्कस करना है। एक्चुअली हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जब सिंथेसिस करनी है ना, DNA की सिंथेसिस करनी है, तो DNA देखो DNA बनाना है हमने। DNA बनाने के लिए हमें ये जो शुगर चाहिए वो राइबोस चाहिए, ठीक है। लेकिन राइबोस की कौन सी फॉर्म, डीऑक्सी फॉर्म, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइबोस लेके ना उसको सबसे पहले राइबोस डाइफॉस्फेट को डीऑक्सीराइबोस डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म आ जाए और हम देन DNA बना सकें। अब उस फॉर्मेशन के लिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा,
ये वो एंजाइम है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक हो गया। अब इस राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो एंजाइम है ना, ये एक सिंपल सा एंजाइम नहीं है, ठीक है। इसके ये देखो ऐसे करके ऊपर सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा सब यूनिट 2 और 2 नीचे इसके बीटा सब यूनिट होते हैं, ठीक है। ये बीटा हो गया, अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, इनके ऊपर ना स्पेसिफिक साइट्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके अलावा इनके साथ जो है ना एस 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 डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड्स बने होते हैं इनके आपस में ना, और ये कन्वर्जन कराता है देन आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट की इनटू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट में। अच्छा, अब इसके डाइमर्स वगैरह की बात करेंगे बारी बारी कि क्या क्या होता है सारा कुछ। तो सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम का। इसके मैंने सब यूनिट बता दिए, R1 होता है, R2 स्मॉलर सब यूनिट R2 होता है, उसको हम लार्जर सब यूनिट को हम अल्फ़ा भी कह देते हैं, और जो दूसरा छोटा सब यूनिट होता है उसको हम बीटा भी कह देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसने जो है ना ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट जैसे ADP है या GDP है, और पिरिमिडीन डाइफॉस्फेट जैसे CDP UDP, सारों को ना इनकी डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस एंजाइम का काम ये है, ठीक है। अब इसकी वजह से इसके लिए आपको हाइड्रोजन भी चाहिए, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस भी चाहिए रिडक्शन के लिए, ठीक है। वो पहले कहाँ से आएंगे, ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है ना, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये यहाँ पे ये देखो, इसके पास ये देखो SH ग्रुप नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, ठीक है, थाइयोल ग्रुप। ये क्या करते हैं, ये आपके हाइड्रोजन सल्फाइडल ग्रुप जो है ना, हाइड्रोजन डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं रिडक्शन के लिए, ठीक है। ये रिडक्शन करा देंगे, लेकिन इनके पास अपने पास कमी हो जाएगी हाइड्रोजन की, ठीक है। जब ये रिडक्शन करा देंगे तो इनके पास कमी हो जाएगी। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे थायोरिडॉक्सिन देते हैं, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, वो हम देते हैं ताकि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के जो एंजाइम के थायोल ग्रुप रिड्यूस हुए हैं ना, वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएं, ठीक है। अब इसके थायरोडॉक्सिन के पास भी ये SH ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, ये SS बॉन्ड बना लेगा, थायरोडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अपनी कन्वर्जन इस फॉर्म में करके इसने क्या करना है, अपने दोनों जो है ना H वो दे देने हैं इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को, ताकि इसके जो लॉस हुआ है ना इसका, वो कंपनसेट हो जाए किसी तरह, ठीक है। अब वो कंपनसेट हो गया, तो अब इस थायोरिडॉक्सिन जो ऑक्सीडाइज हो चुका है, अब इसको भी ज़रूरत है, कहता है कि मुझे अपनी रियल हालत में लेके आओ। उसके लिए हम क्या करते हैं, थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं, जो कि NADPH से जो 2 हाइड्रोजन है ना, इनको लेके ट्रांसफ़र कर देता है कन्वर्ट कर देते हैं इनटू NADP पॉजिटिव में। अच्छा, अब ये दो हाइड्रोजन इसने वहाँ पे डोनेट किए थे और यहाँ पे ये वापस लेके अपनी रिड्यूस फॉर्म में वापस आ जाता है। इसी तरह हम हर चीज़ को दोबारा रीजनरेट करते जाते हैं ताकि साइकिल चलता रहे, आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज काम करता रहे और आके आपकी DNA की सिंथेसिस होती रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या बात आती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की रेगुलेशन आ जाती है, ठीक है। ये यहाँ तक तो कहानी हो गई इसकी। उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी एक बात बताई हुई कि ADP जो है ना, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है और ATP इसको प्रमोट करता है। अब ये बात हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, अभी देखना यहाँ पे देखो, इस एंजाइम की ना 2 साइट्स बताई हुई हैं, ठीक है। एक्टिव साइट्स हैं और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइट्स हैं, ठीक है। एक्टिविटी साइट्स जो है ना, ये वाली साइट, ठीक है। अगर यहाँ पे ATP आके लगेगा, ठीक है, ATP आके लगेगा तो वो इस रिएक्शन को प्रमोट करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे DATP लग गया ना, तो इसने क्या शो करना है कि बॉडी में ऑलरेडी डीऑक्सी फॉर्म मौजूद है, तो इसने अगर यहाँ पे अटैच हो गया इसकी एक्टिविटी साइट के ऊपर, तो इसने इसको इनहिबिट कर देना है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इसकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइट की, ठीक है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइट जो है ना इसकी, वो उसके अंदर हमारे पास ATP DATP ये जो सारी आपकी बेसिस है ना, जिनको डीऑक्सी फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है या हो चुकी हैं, वो सारी स्पेसिफिक साइट पे लग के जो है ना वो आगे कन्वर्ट होती हैं। जो भी आपकी हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, वो ये इसको हम एलोस्टेटिक साइट्स भी कहते हैं। इन्होंने सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करना है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे चीज़ें लग जाए ना, तो इनकी वजह से इंक्रीज़ कन्वर्जन शुरू हो जाती है, ये वाली कन्वर्जन बढ़ जाती है, ये जो हो रही है ना, ये कन्वर्जन बढ़ जाती है, जिसमें हम राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाने वाले ये होते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइट, की एक्चुअली इसी के सबस्ट्रेट होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये अपना ही सिंथेसिस को DNA सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद
बस इसमें यही कुछ है। बस नेक्स्ट हम प्यूरीन डिग्रेडेशन की बात करते हैं। प्यूरीन डिग्रेडेशन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। नेक्स्ट पे हम चलते हैं प्यूरीन डिग्रेडेशन पे।